गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 10+1 में हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस। ये टॉपिक है फंक्शंस। लास्ट टाइम मैंने आपको रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस बिकम्स फंक्शन। कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस हैं जो फंक्शन बनते हैं। अब स्पेशलाइजेशन क्या है रिलेशंस में, वो हम स्टडी करेंगे, और कौन से रिलेशंस फंक्शन बनेंगे, कौन से रिलेशंस फंक्शन नहीं बनेंगे, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम जो है फंक्शंस की डेफिनेशंस की बात करेंगे आपके साथ। नाउ वी टेक एन एग्जांपल, टेंथ एग्जांपल देखिए आप। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि n जो कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, एंड द रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन n। ये मैंने आपको बार बताया है कि R जो है वो n पे डिफाइंड है। इसका मीनिंग क्या है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। ये मीनिंग है इसका, R इज ए रिलेशन फ्रॉम n टू n। यदि मैं यहां सॉल्यूशन में लिखूं, सॉल्यूशन में ये R इज रिलेशन ऑन n का मीनिंग क्या है, R इज रिलेशन फ्रॉम n टू n। और इसका मीनिंग ये है कि R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n। R इज ए सबसेट ऑफ n क्रॉस n बाय डेफिनेशन। ये मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब रिलेशंस कैसा है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। रिलेशन इज दिस। अब हमने क्या करना, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर, ये निकालना है। तो पहले मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूं, इसका एरो डायग्राम समझने के लिए कि ये मेरे पास n है और दिस इज ऑल्सो n और दिस इज रिलेशन r। यार n में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ऐसे। इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा। देखो आप इसके अंदर ध्यान से देखें, जो रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि रिलेशंस के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। तो x जो है वो इससे बिलोंग करेगा, x इज एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, और y यहां बिलोंग करेगा, दिस इज y इनमें से कोई हो सकता है। अब एक तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर है R में, और फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। अब ये मेन चीज है कि x का रिलेशन y के साथ कब होगा, जब इसको सेटिस्फाई करेगा। अब वी टेक पुट x इक्वल टू 1। मान लो x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, y2। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है। अब x को 2 लेंगे आप, 2 पुट करेंगे यहां पे तो y4 आ जाएगा। x को 3 पुट करेंगे इसमें 6 आ जाएगा। 4 का रिलेशन 8 आ जाएगा, 5 का रिलेशन 10 आ जाएगा, 6 का रिलेशन 12 आ जाएगा। आगे हम लिखेंगे तो आगे भी वहां नंबर होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं इनमें। आगे हम कंटिन्यूअसली चलेंगे तो यहां पे कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो एक ये मैंने एक एरो डायग्राम बनाया। अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं व्हाट इज द डोमेन। डोमेन हम ऐसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। डी स्टैंड्स फॉर डोमेन, किसका, डोमेन ऑफ आर। तो आप देख सकते हैं डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन रिलेशन में। मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट, इसमें जिन एलिमेंट्स की का रिलेशन बनता है, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट डोमेन में आते हैं जिनका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ बनता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबका बनेगा, आगे लिखेंगे उनका भी बनेगा रिलेशन, उसमें आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सेट डोमेन में है, तो कंप्लीट सेट डोमेन में n होगा। n फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ है, डोमेन ही। अब कोडोमेन जो लिखेंगे हम, कोडोमेन ऑफ आर, वो n हो जाएगा। कंप्लीट सेट आता पूरा,
जो रिलेशन बनते हैं वो भी एलिमेंट आते हैं कोडोमेन में, जो नहीं बनते वो भी आते हैं। और अब आ गया हमारे पास रेंज। आप क्लियर देख सकते हैं कि इन एलिमेंट का जो रिलेशन बना है वो ये बने 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये कौन से नंबर्स हैं? ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, ये रेंज आ गया। और ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हम रिलेशंस में पढ़ के आए हैं, जो पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। अब फंक्शंस क्या होता है, कौन सा रिलेशन फंक्शन बनता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट जो होगा, फर्स्ट सेट, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसके एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ हो, एक एलिमेंट का दो के साथ रिलेशन ना हो। तो एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन हो, ये दूसरी कंडीशन है। कोई भी रिलेशन इन दो कंडीशन को वेरीफाई करता है तो दैट रिलेशन इज नोन एज ए फंक्शन। उस रिलेशन का नाम फंक्शन है। अब मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है कि पहले रिलेशन है हमारे पास, ऐसा रिलेशन जो फर्स्ट सेट होगा, फर्स्ट सेट, इसके प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका रिलेशन ना हो, सबका होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तो ये ऐसा रिलेशन होगा तो दैट रिलेशन बिकम्स फंक्शन, वो फंक्शन बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फंक्शंस की डेफिनेशंस। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए रिलेशन f from a to b, a relation f from a to b is said to be a function if each element of a have unique relation यूनिक रिलेशन को बोलते हैं इमेज यूनिक रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक रिलेशन इन सेट बी, तो ये हम जो है पढ़ते हैं। अब हम क्या करते थे, जो रिलेशन में हम ऐसे बोलते थे, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। अब हम इमेज बोलेंगे, 1 की इमेज 2 है, 2 की इनवर्स इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इनवर्स इमेज 2 है, 3 की इमेज 6 है, 6 की इनवर्स इमेज या प्री इमेज ही बोल सकते हैं, इनवर्स इमेज या प्री इमेज भी बोल सकते हैं। तो अब मान लो 6 की प्री इमेज 3, 3 की इमेज 6, 6 की प्री इमेज 3, ऐसे। तो ये आपने इमेज बोलते हैं। तो मैंने लिखा है कि a relation this is said to be a function if each element of this set, इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट have यूनिक का मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट है उसकी केवल एक इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक, वन एंड ओनली वन इमेज। यूनिक का मीनिंग होता है वन एंड ओनली वन इमेज, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए एक एलिमेंट्स की। ये इस टाइप का जो हमारे पास रिलेशन है, तो दैट रिलेशन बिकम्स फंक्शन। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है फंक्शंस की। यहां से हमारा मैथमेटिक्स का बेस स्टार्ट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर्स के अंदर हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं, ये मान के चलिए आप 99% केसेस के अंदर। और मैं बार बार आगे कहूंगा फंक्शन फंक्शन,
तो आपके माइंड में आना चाहिए दिस इज अ फंक्शन, और यू क्लियरली सी दैट फंक्शन इज ऑल्सो अ सेट। यहां पे आप ध्यान दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों? फंक्शन और फंक्शंस आर रिलेशन, और फंक्शंस आर रिलेशंस, but every relation is not a function. Some special type of relation becomes a function, but every function is called a relation. तो रिलेशन सेट है तो फंक्शन इज ऑल्सो है सेट, ये सेट है। तो फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं लिखने के, और आप क्लियर देख सकते हैं कि इसको एफ को हम जो है सेट की फॉर्म में भी लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे, और इस तरह हम जो है सेट्स की बनाएंगे। और इसको ऐसे तो हम लिखते ही हैं कि फंक्शन फ्रॉम एफ इज फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी। अब मैं 11th एग्जाम्पल की बात करता हूं, 11th एग्जाम्पल की। तो आप 11th एग्जाम्पल पर आइए एक बार। 11th, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। आपको रिलेशंस गिवन है नीचे, उनको चेक करके आपने बताना कि फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट, R is this 2 1 3 1 4 2। अब ये रिलेशन गिवन है आपको, आप इसका एरो डायग्राम बनाइए। एरो डायग्राम पहले 2 देखो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 3 का भी 1 के साथ है, और 4 का 2 के साथ। अब आप इस पर आ जाइए, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन है, 3 ही एलिमेंट है, तीनों का रिलेशन सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ है। और दूसरी बात, एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ ही है। देखो 2 का रिलेशन 1 के साथ ही है, बस 2 का रिलेशन 1 के साथ है। 3 का रिलेशन 1 के साथ है, एक एलिमेंट के साथ ही है। 4 का 2 के साथ है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ये सेट है इसमें तीनों एलिमेंट्स की इमेज है, तीनों एलिमेंट का रिलेशन है सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, और एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है। देखिए इस बात का बच्चा कंफ्यूज मत होना। आप देखिए, मैं ये पूछूं कि 2 जो एलिमेंट है उसका कितने एलिमेंट के साथ रिलेशन है, आप बताओगे सिर्फ 1 एलिमेंट के साथ है। 3 का कितने एलिमेंट का रिलेशन है, 1 के साथ है, एक एलिमेंट के साथ है। अब 4 का 2, तो यहां पे दिस इज अ फंक्शन, आप लिखोगे कि जो है इट इज अ फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। अब मैं सेकंड पार्ट लेता हूं, सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है कि R इज अ रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म 2 2 2 4 3 3 4 4, ये है। अब इसमें हम वैन डायग्राम, ये डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम। तो क्या है, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, दोबारा 2 नहीं लिखना, 2 लिखा हुआ है। 3 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन देखिए रिलेशन में, फर्स्ट कंडीशन कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज है सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन है, बट 2 हैज 2 इमेजेस। 2 का रिलेशन 2 एलिमेंट के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है, 2 का 4 के साथ भी है, लेकिन यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए, लेकिन हैव यूनिक रिलेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी लिखी दो पूरा। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि 2 हैज 2 इमेजेस, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। 2 की 2 इमेज हैं, 2 का 2 एलिमेंट का रिलेशन है, 2 के साथ भी और 4 के साथ भी। और मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए।
ऐसे आप थर्ड पार्ट आप चेक कर लेंगे डायग्राम बना के। अब मैं 12th एग्जाम्पल की बात करता हूं आपके साथ। 12th एग्जाम्पल आप बिल्कुल समझ जाओगे, स्टेटमेंट पढ़िए मेरे साथ साथ कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब एक वर्ड आ गया हमारे पास, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन, देखिए ये डोमेन का सेट होता है फंक्शन में, डोमेन का, और ये कोडोमेन का होता है। डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर के सेट हो या रियल नंबर के सबसेट हो, इन ए फंक्शन डोमेन एंड कोडोमेन आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब आगे क्या है? फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और ए सबसेट ऑफ आर, ये बता भी दिया इसने, इट इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। तो ये डेफिनेशन बता रखी है ऊपर, यदि आप पढ़ेंगे तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। 12th में नेचुरल नंबर का सेट गिवन है और फार्मूला ये दे रखा है 12th में। फार्मूला इज दिस, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। हम ये 10th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन 10th क्लास में इसको हम फंक्शन नहीं बोलते थे। फंक्शन एफ एक्स और वाई एक ही बात होती है, एफ एक्स लिखो या वाई लिखो आप। एफ एक्स में और वाई में कोई अंतर नहीं है। हम बार बार लिखेंगे पूरे मैथमेटिक्स में कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये इसका एफ एक्स और वाई एक ही बात है। अब यहां पे ये जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बन गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसका आप ग्राफ बनाते थे 10th क्लास के अंदर, इस तरह की इक्वेशन भी सोल्व करते थे आप। तो ये वही चीज है, ये लीनियर जो है इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। तो अब ये है, हमें एक टेबल दी हुई है, जो ग्राफ बनाते थे आप, उसकी टेबल्स में आपको याद होगा एक्स की वैल्यू यहां पुट करते हैं। अब मान लो पहले देखो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, एक्स की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, y 3 आ जाएगा, f1 3 आ जाएगा, नीचे 3 लिख देंगे, जहां डैश डैश लगा रखे हैं 3। ये टेबल कंप्लीट करनी है। 10th क्लास में जो ग्राफ पढ़ाते थे आप, खुद टेबल लिखते थे, यहाँ एक्स की वैल्यूज गिवन है आपको, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें या इसमें, और वाई या एफ एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। वाई की वैल्यू नीचे लिखते हैं टेबल्स के अंदर, जो ग्राफ बनाते थे हम। अब हमारे पास जो आगे टॉपिक आता है वो ये है कि सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कुछ फंक्शन और उसके ग्राफ हैं, वो मैं स्टडी करता हूं आपके साथ। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें। यह आपका कर्तव्य है कि कम से कम एक बच्चा हर रोज एक बच्चे को जो है ऐड करें, चैनल के साथ जोड़े, ताकि प्रत्येक बच्चा जो है घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सके। आप मैक्सिमम बताएं अपने सर्कल्स के अंदर। ये चैनल तभी चलेगा आगे जब इसमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ बच्चों को बढ़ाने से है। यदि बच्चे बढ़ेंगे तो हमारा चैनल ये पूरा चलता रहेगा और कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएगा। हाँ जी, अब हमारे पास आता है सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ग्राफ्स देखो, पहला फंक्शन जो है हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, देखो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है कि ए फंक्शन f
फ्रॉम आर टू आर, ये रियल नंबर के सेट भी हो सकते हैं, सब सेट भी आ सकते हैं यहां पे। ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज सेट टू बी identity function if f(x) की इमेज x आई for every x belong to R। इसका मीनिंग ये है कि मान लो ये भी R है और ये भी R है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन है। 1 की इमेज 1 आनी चाहिए, 2 की इमेज 2 आनी चाहिए, 3 की इमेज 3 आनी चाहिए, और x की इमेज x आनी चाहिए। x आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, मतलब डोमेन में जो एलिमेंट होगा उसकी इमेज सेम आनी चाहिए, वही सेम एलिमेंट आनी चाहिए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सेम एलिमेंट की सेम इमेज, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो ग्राफ बड़ा इजी है, इसको मान लेट कर लेते हैं y इक्वल टू fx। तो यहां y लिखोगे तो y इक्वल टू x आ गया, fx x के इक्वल है। इसकी टेबल ऐसे बन जाएगी जो 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे आप, x0 y0 x1 y1। और बड़ा इजी है ग्राफ बनाना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 1 तो पहला पॉइंट 0 0 यहां आएगा, दूसरा 1 1 यहां आएगा, ये 0 0 पॉइंट है, ये 1 1 है, और मिलाओगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस की वजह स्ट्रेट लाइन बनती है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू x। ये एरो लग जाएगी, 10th क्लास में बनाते थे। और आप इसका डोमेन रेंज की बात करें तो आप करियर देख सकते हैं कि आप इसमें x की डोमेन इसका r है, यहां डोमेन r, और रेंज भी r हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन का डोमेन is r और रेंज इज ऑल्सो r, और कोडोमेन भी r। अब थोड़ा सा आप डोमेन कोडोमेन रेंज के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, ये मेन टॉपिक है यहां। इसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट। आपको पता है कांस्टेंट का मीनिंग होता है नो चेंज, चेंज ना हो। ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r is said to be a constant function if fx equal to k for every x belong to R। इसका मीनिंग ये है कि आप इस डोमेन में से कोई वैल्यू पुट करो, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज k आएगी। जैसे हम एरो डायग्राम बनाए, दिस इज रिलेशन फंक्शन f और r टू r। 1 की इमेज भी k आएगी क्योंकि यहां x नहीं है, यहां 1 रखोगे तो k ही आएगा, 2 की भी k आएगी, 3 की भी k आएगी और x की भी k आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन के अंदर सबकी एक एलिमेंट इमेज आती है k। क्यों? क्योंकि यहां x नहीं है, तो x की वैल्यू यहां चेंज करोगे तो यहां कोई इफेक्ट नहीं आएगा। f1 भी k आएगा, f2 भी k आएगा, f3 भी k आएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डोमेन हमारे पास है, डोमेन इज r, ये वाला फर्स्ट सेट डोमेन का होता है, और कोडोमेन इज ऑल्सो r, और रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा सिर्फ k, सेट में लिखना है। दिस ऑल्सो सेट, रेंज सेट होता है, आपको पता है। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे। इसको हम लेट y इज इक्वल टू fx मानते हैं। y और fx में कोई निकनेम है, y इज निकनेम ऑफ fx। अब y इज इक्वल टू fx k है। अब इसकी टेबल बनेगी, टेबल ऐसे x y, x 0 है ही नहीं, x तो y के, 1 तो y के, कुछ भी पुट करें। अब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां बना देता हूं x एक्सिस और दिस y एक्सिस, y y डैश ये हो गया। अब k y एक्सिस पे मान लो मैंने k यहां ले लिया, k में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, नेगेटिव तो नीचे ले लेंगे। k टेक्स है ना रियल वैल्यू, k की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है लेकिन फिक्स होगी, जो लोगे आप पॉजिटिव लेगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाएगा। 0 के ये पॉइंट होगा, और 1 के 1 यहां है और k सामने यहां पॉइंट होगा k। ये दो पॉइंट आगे, इन दोनों को मिलाओगे तो ये हमारे पास लाइन आएगी। दिस इज ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ कांस्टेंट
फंक्शन। के नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, के पॉजिटिव है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबव एक्स एक्सिस आ जाएगी। और लास्ट आता है हमारे पास तीसरा, ये अभी लास्ट है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन आप 10th 9th में पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, पोलिनोमियल्स फंक्शन क्या होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन होता है जो पोलिनोमियल की फॉर्म में हो। ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज सेड टू बी ए पोलिनोमियल फंक्शन इफ fx put in the form this a0 x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1, a2 x raised to power n minus 2 एंड चलता रहेगा so on a। यहां a नॉट इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। क्यों? ये 0 हो जाएगा तो ये n डिग्री का नहीं रहेगा फिर। दिस इज ए जनरल पोलिनोमियल, दिस इज ए जनरल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये जनरल पोलिनोमियल है और यहां पे a0, a1, a2, a3, an दीज आर कांस्टेंट रियल नंबर। और यहां x जो है वेरिएबल है, x इज वेरिएबल और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। तो कोई भी फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है, तो दैट इज नोन एज पोलिनोमियल फंक्शन। अब जैसे ये भी पोलिनोमियल फॉर्म में है, दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इसको हम जो है पोलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, स्पेशल नाम है इसका आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप लोअर क्लासेस में जाते हैं तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0 होती है। तो दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पोलिनोमियल फंक्शंस। और ये एग्जांपल 13 जो है आपको दे रखे टेबल्स वगैरह कंप्लीट करके, और आप इसका ग्राफ बनाएंगे। यू टाइप का ग्राफ हमने 10th क्लास में बनाया है कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, वो यू टाइप का बनता है। यू टाइप का, चाहे नीचे की तरफ यू हो या ऊपर की तरफ यू हो, ये 10th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ते थे। तो आप इसमें जो है कल हम आगे स्टडी करेंगे और 13 एग्जांपल्स तक आप इसको करें। थैंक यू।